हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का वरदान सीरीज का केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2। बहुत दिनों से आप लोग इंतजार कर रहे थे और मैंने भी आप लोगों के कमेंट्स चेक किए, तो केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2 की जनता की भारी डिमांड पर आपके सामने पेश है ये लेक्चर। तो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट 2। और इसमें ये तो अपन ने लास्ट टाइम पे डिस्कस कर ही लिए थे, है ना। डाइपोल मूवमेंट से मुझे आपको बताना है ना। तो डाइपोल मूवमेंट से हम कैसे चेक करते हैं किसी भी कंपाउंड को कि कंपाउंड पोलर है या नॉन पोलर है ना। तो डाइपोल मूवमेंट का जो क्राइटेरिया होता है उससे तुम कंपाउंड की पोलैरिटी या फिर नॉन पोलैरिटी के बारे में कमेंट करते हो। तो डाइपोल मूवमेंट की बेसिक डेफिनेशन तो आपको पता ही होगी, है ना। तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन एटम। जिस भी बॉन्ड का आपको निकालना है ना, बॉन्ड लेंथ यूजुअली अपन लेते हैं। तो अपन न्यूमेरिकल की बात नहीं कर रहे हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट उसकी हम बात करेंगे। यहां पर कैसे चेक करना है आपको क्या करना है, डाइपोल मूवमेंट निकालना है, ठीक है। म्यू रिजल्टेंट निकालना है और म्यू रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सी बात करें, अगर दो वेक्टर हैं तो ये आपको पता ही है, अंडर रूट म्यू1 स्क्वायर प्लस म्यू2 स्क्वायर प्लस 2 म्यू1 म्यू2 कॉस थीटा, यही होता है फॉर्मूला आपका, है ना। तो इससे आप म्यू रिजल्टेंट निकालते हैं। कई लोग ए और बी से याद करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप ए और बी से भी याद रख सकते हो, ठीक। तो ये हो गया म्यू रिजल्टेंट। आपने म्यू रिजल्टेंट निकाला, अगर म्यू रिजल्टेंट तुम्हारा नॉन जीरो आया और म्यू रिजल्टेंट तुम्हारा जीरो आया तो ये दो चॉइस के लिए आपको कमेंट करना होता है। अगर म्यू रिजल्टेंट नॉन जीरो आया तो बेटा कंपाउंड होता है पोलर, ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल होगा, पोलर कंपाउंड होगा। और अगर म्यू रिजल्टेंट तुम्हारा जीरो आया तो हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर। अब ये म्यू रिजल्टेंट आप कैलकुलेट करके थोड़ी निकालोगे, आपको मैंने वीएसईपीआर थ्योरी पढ़ाई थी, उसी से ही कनेक्ट करके डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन आपका बन जाएगा। कैसे, ध्यान से देखना जरा, मैं बता रहा हूं, पहले आप इसको पॉज करके नोट कर लो, है ना। ये कमेंट करना है आपको, क्लियर। चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं, ध्यान से अब आप देखेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें कैसे आपको अप्लाई करना है, ठीक है। ध्यान से देखना कैसे आपको अप्लाई करना है। मैंने आपको बताया था किसमें, वीएसईपीआर थ्योरी में। एक बार फिर से मैं रिवाइज आपको करवा देता हूं कि जैसे मान लो मेरे पास लिखा है कोई मॉलिक्यूल BeCl2, ठीक है। तो BeCl2 के लिए आप पहले पता करो कि इसकी ज्योमेट्री या शेप क्या है, ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। आप इसका ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर पता कर लो, ठीक। तो BeCl2 की अगर मैं बात करूं, मैंने आपको तरीका बताया था कैसे, इसको तुम्हें अंडरलाइन करना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, 2, और साइड एटम यहां क्लोरीन है तो एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो 2 क्लोरीन 2 कर लेगा। 2 - 2 क्या आएगा, 0 इलेक्ट्रॉन और 0 लोन पेयर। जो ये पहली बार देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट 1 जरूर देखें, उसमें मैंने बहुत सारी ट्रिक बताई थी आपको, है ना, बहुत सारे वरदान दिए थे, ठीक है। तो आज का जो वरदान है वो पिछले से ही कनेक्टेड मान लो आप, क्योंकि वीएसईपीआर थ्योरी से ही हम इसको कर रहे हैं, तो सारी चीजें कनेक्टेड है। एक ही मैंने आपको ट्रिक बताई जिससे सारी चीजें कनेक्टेड हो रही है ना। तो BeCl2 के लिए क्या आया, 0 लोन पेयर आया। अब यहां जितना डिजिट लिखा है ये क्या ले लेते हो, सिग्मा। तो मैं लिख रहा हूं 2 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर, ऐसे लिख सकता हूं, 2 सिग्मा 0 लोन पेयर या 2 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। अब अगर 2 0 है तो इसकी ज्योमेट्री क्या होती है बेटा, लीनियर होती है। ज्योमेट्री क्या होती है बेटा, लीनियर होती है। और अगर मैं BeCl2 को बनाने जाऊं लीनियर तो कुछ ऐसा दिखेगा, BeCl और BeCl। अब तुम्हें क्या करना है, इसमें डाइपोल दिखाना है। तो डाइपोल बेटा कैसे दिखाते हैं, मैं पीछे वाले पेज पे लिख देता हूं। अगर मेरे पास कोई बॉन्ड है, A सिंगल बॉन्ड B, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A इज लेस देन B, अगर मैं ये मान के चलूं कि A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है B से, तो हमारे पास जो डाइपोल बनाने की डायरेक्शन होती है वो ऐसी होती है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। कैसी होती है बेटा, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ ऐसा डायरेक्शन जाता है। क्लियर है एकदम मामला, ठीक है भाई, चलें आगे, वेरी गुड। तो यहां अगर मैं डायरेक्शन बनाऊं, कैसे बनाऊंगा, BE से Cl की तरफ। क्यों, B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, Cl की ज्यादा। सेम इस बॉन्ड का डाइपोल बनाना होगा तो इस तरफ। अब मुझे एक बात बताओ, यहां Cl लगा है, यहां Cl लगा है, अगर मैं इस डाइपोल को लिखना चाहूं μ1 तो ये भी तो μ1 होगा जो कि कट जाएगा। क्यों, ये एक दूसरे के अपोजिट है, 180 डिग्री एंगल पर है तो डाइपोल कट जाएगा। इसका मतलब फॉर BeCl2 म्यू क्या आ जाएगा आपका, 0, और μ0 आने का मतलब क्या है, μ0 आने का मतलब है बेटा कि कंपाउंड क्या होगा, नॉन पोलर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कमेंट करना होता है कंपाउंड के बारे में। अगर आपसे मान लो बॉन्ड के बारे में पूछ ले
कि चलो बॉन्ड बताओ, तो बॉन्ड तुम्हारा पोलर होगा। क्यों? इंडिविजुअल बॉन्ड की बात करें तो ये पोलर है, तभी तो डायपोल लिख रहे हो इसका, है ना। और अगर कंपाउंड ओवरऑल की बात करें तो नॉन पोलर है। क्यों? वेक्टर आपके कट रहे हैं। ठीक है, तो ये तरीका होता है। पहला क्वेश्चन था इसलिए मैंने थोड़ा सा समझा दिया आपको। अब आप डायरेक्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे। क्या? मैं आपको बताता हूं। ठीक, मैं आपको बताता हूं। आपको VSEPR थ्योरी की टेबल याद है? नहीं याद है तो लेक्चर जो पहला वाला केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट 1 है उसको देख लो, मैंने पूरी टेबल बनाई थी। ठीक, मैं यहां पर उस टेबल को लिख रहा हूं दोबारा से, अगर आप नए भी हो तो भी समझ जाओगे। ठीक, ध्यान से देखना जरा। अगर मैं किसी भी मॉलिक्यूल में बॉन्ड पेयर चेक करूं, लोन पेयर चेक करूं, ठीक है, तो मैंने आपको यहां शेप बताया था। अब मैं आपको पोलर नॉन पोलर के बारे में बताऊंगा। पोलर नॉन पोलर, उसी टेबल में ही हम क्या करेंगे, पोलर नॉन पोलर को ऐड करेंगे। कैसे? अगर तुम्हारे पास बॉन्ड पेयर 2 है, लोन पेयर 0 है, मैं सभी में साइड एटम सेम मान के चल रहा हूं, है ना, क्योंकि एग्जाम में यूजुअली ऐसा होता है कि साइड एटम आपका सेम रहता है, कहीं कहीं अलग होगा तो उसको भी हम चेक कर लेंगे, आगे आएगा, है ना। तो बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 0, पोलर नॉन पोलर, बताओ क्या कमेंट करोगे? अगर 2 0 है तो बेटा नॉन पोलर होता है, क्योंकि इसकी ज्योमेट्री लीनियर हो जाएगी और लीनियर में वेक्टर कट जाएंगे, है ना। क्लियर? मैं एक काम करता हूं, एग्जांपल भी साथ साथ लिख दूं तो आप उसमें चेक करके देख सकते हो, है ना। यहां एग्जांपल भी लिख रहा हूं, BCl2, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिया था। ठीक है, अगर तुम्हारे पास 2 1 आया, 2 2 आया, 2 3 आया, ये ठीक, तो 2 1 पर होगा पोलर, 2 2 पर होगा पोलर, 2 3 पर होगा नॉन पोलर। P का मतलब पोलर, NP मतलब नॉन पोलर। ठीक है, एग्जांपल देखो, 2 1 जैसे SO2 ले लिया, 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर वाला। 2 2 का मतलब वाटर ले लिया। ठीक, 2 3 का मतलब XeF2 ले लिया। तो मैं साथ में एग्जांपल भी लिख रहा हूं, आप चेक कर सकते हो, है ना। तो ये वाला किसका केस हो गया? आपका 2 वाला। ठीक, नोट करो, फिर 3 वाला बताता हूं। बॉन्ड पेयर जिसमें 2 2 2 चल रहे हैं, अब मैं 3 वाला आपको बताऊंगा। क्लियर है एकदम? नोट कर लो। तो ये आपको अप्लाई करना है। मैं अभी आपके सामने टेबल बना रहा हूं, फिर मैं लास्ट में एक डायरेक्ट तरीका बता दूंगा जिससे आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो विद इन 10 सेकेंड, है ना। अभी बस टेबल बना लो ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। तो ध्यान से देखना, मैं इसी को ही कॉपी कर रहा हूं, बस यहां पर थोड़ा सा एडिटिंग कर देंगे। क्या? पोलर नॉन पोलर और एग्जाम्पल, ध्यान से देखना। अगर 3 बॉन्ड पेयर हुए, 0 लोन पेयर, 3 1 3 2, ये केस थे अपने। अगर बेटा 3 0 हुए तो नॉन पोलर, एग्जाम्पल BF3। ठीक, अगर 3 1 हुआ तो पोलर, एग्जाम्पल अमोनिया। ठीक है, 3 2 हुआ तो भी पोलर, एग्जाम्पल ClF3। 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, आप निकालना जानते हो अच्छे से, है ना। तो ये 3 वाला केस हो गया। इसी में ही 4 का लिख देता हूं क्योंकि यहां जगह है। 4 0 4 1 4 2। 4 0 वाला होगा बेटा नॉन पोलर, 4 1 वाला पोलर और 4 2 वाला नॉन पोलर। एग्जाम्पल देखेंगे CH4 और 4 1 का एग्जाम्पल देखेंगे SF4 और इसका XeF4। ठीक, फटाफट से पॉज करके नोट कर लो। अभी मैं टेबल बना रहा हूं, है ना, अभी मैं आपको तरीका भी बता दूंगा डायरेक्ट। ठीक है, एकदम पॉज कर लिया, नोट कर लिया, वेरी गुड। अब इसको कॉपी करेंगे, 5 वाले और 6 वाले केस कर लेंगे, खत्म हो जाएगा। 7 वाला भी लिख लेंगे साथ में। चलो भाई ध्यान से देखना। अगर बेटा ध्यान से समझेंगे, अगर बेटा बॉन्ड पेयर तुम्हारे 4 वाला केस होगा, 5 0 5 1 5 0 5 1 हो गया, बस यही होता है। 6 0 6 1 और 7 0। 5 0 पर क्या होता है? 5 0 होता है तुम्हारा नॉन पोलर, एग्जाम्पल PCl5। ठीक, 5 1 होता है तुम्हारा पोलर, एग्जाम्पल IF5। ठीक है, 5 1 का। 6 0 होता है तुम्हारा नॉन पोलर, एग्जाम्पल SF6। 6 1 का होता है आपका XeF6 पोलर। ठीक है, पोलर XeF6। और 7 0 होता है नॉन पोलर, IF7। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। फटाफट से पॉज करके नोट करो। ठीक है, अब मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, आप ध्यान से देखो। अब आप टेबल ऑब्जर्व करो। हाँ भैया देखना ध्यान से, जहां जहां 0 लोन पेयर आ रहा है, देखना जरा, जहां जहां 0 लोन पेयर आ रहा है क्या है वो? नॉन पोलर। देखो, जहां जहां 0 लोन पेयर आ रहा है
क्या है वो? नॉन पोलर। इसका मतलब ये है कि मैं ऐसा लिख दूं कि डायपोल मोमेंट 0 आएगा, यानी कि नॉन पोलर होगा। कब नॉन पोलर होगा? इसकी क्या कंडीशन है? जब लोन पेयर तुम्हारा 0 आ रहा हो। बॉन्ड पेयर कितने भी हो, लोन पेयर 0 पे है ना, तो लोन पेयर अगर 0 आ रहा हो और देखो कहां नॉन पोलर है, ठीक है, यहां नहीं है, कहां नॉन पोलर है, और ये एक आ गया केस, ये एक केस आ गया आपका 4-2 वाला और 2-3 वाला। देखो तो 4-2 और 2-3 वाला और ऐड कर लो, खत्म काम। इतना तुमने कर लिया, काम हो जाएगा। लोन पेयर 0 होता है, यहां पर डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, नॉन पोलर होगा। और कौन सा केस है? और कौन सा केस है? 2-3 वाला और 4-2 वाला। ठीक, ये ध्यान रखना। 2-3 वाला मतलब 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर और 4 बॉन्ड पे 2 लोन पेयर। ठीक, ये ध्यान रखना आप। XEF2 इससे याद रखो और XEF4। बस आपने इतना कर लिया, डायपोल मोमेंट का काम हो गया। मैंने आपको थोड़ा सा पीछे टेबल भी बना दी ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये ट्रिक कहां से आई है। तो ये है आपका वरदान, ठीक है, जो वरदान देने की मैं कोशिश कर रहा हूं वो ये है। तो ये आपका वरदान है, ध्यान रखना। इससे आपका सवाल बन जाएगा। जैसे कोई भी क्वेश्चन आप सोच लो, मैं आपको करवाता हूं। चलो एक काम करो, आप इसको पॉज करके नोट करो, ये वरदान है, ठीक, फटाफट से नोट कर लो, फिर मैं आपको बताता हूं। क्लियर? चलो भाई ध्यान से देखना जरा, बहुत ध्यान से। मेरे पास कोई भी सवाल आप सोच लो, कौन सा क्वेश्चन ले लें, बताओ कौन सा क्वेश्चन लें? चलो अपने मन से एक ले लेते हैं, XeF3+, अपने मन से कोई ले लिया, ठीक। ज़ीनॉन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। प्लस लगा है तो एक कम कर देंगे, कितने बचेंगे? 7। -3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर। देखना जरा ध्यान से, यहां क्या है? 3 क्या आएंगे? बॉन्ड पेयर, और 2 क्या आएंगे? लोन पेयर। बेटा 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। चेक करो जरा, लोन पेयर 0 तो नहीं आ रहा, ठीक है। अब 3 लोन पेयर, 2-3 का केस और 4-2 का केस। ये किसका है बेटा? ये 3-2 का है, ये 2-3 का नहीं है। क्यों? यहां ये तो बॉन्ड पेयर होते हैं ना, ये लोन पेयर होते हैं, यहां तो उल्टा है। इसका मतलब इसके अलावा सारे पोलर होंगे, यही तो सिर्फ नॉन पोलर हैं, बाकी सारे पोलर। इसका मतलब ये कंपाउंड क्या है? पोलर है। मतलब इसका डायपोल मोमेंट म्यू रिजल्टेंट क्या आएगा? नॉन जीरो आएगा। OMG, समझे बात को? बस यही तो करना है एग्जाम में। हो जाए फिर एक एग्जाम का सवाल, फटाफट से इसको नोट करो, फिर आ रहा है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। पॉज कर लो, नोट कर लो, ठीक है। चलो बेटा ये आया, इधर इधर कहां देख रहे हो भाई? इधर देखो। Which one of the following pair of molecule will have the permanent dipole moment? परमानेंट डाइपोल मोमेंट मतलब डाइपोल मोमेंट है ना, परमानेंट का ऐसा कोई ध्यान नहीं रखना आपको। फॉर बोथ मेंबर, दोनों मेंबर के लिए। चेक करें ध्यान से, NO2 देखना, NO2 की बात करें तो अंडरलाइन करेंगे, पहला ऑप्शन चेक करके बता रहा हूं आपको, है ना। 5 माइनस, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, 2 ऑक्सीजन 4 कर लेगा। 5 - 4 1 इलेक्ट्रॉन, और ये 2 क्या है? बॉन्ड पेयर। तो 2 बॉन्ड पेयर प्लस 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन को 1 लोन पेयर की तरह मान के कर सकते हो, ठीक है। होता 1 अनपेयर ही है, लेकिन तुम उसको लोन पेयर की तरह मान के 2-1 का केस मान लो आप। किसका? 2-1 का। तो 2-1 वाला केस क्या होता है? पोलर। 2-1 वाला क्या होता है? पोलर। तो पोलर के लिए मैं P लिख देता हूं, ठीक। अगला देखना जरा, इसी का सेकंड पार्ट CO2। अगर मैं CO2 की बात करूं, अंडरलाइन करूंगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, 2 ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, 0 इलेक्ट्रॉन मतलब 0 लोन पेयर। 2 क्या है? बॉन्ड पेयर। तो 2 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, सिग्मा वाले बॉन्ड पेयर यहां लेते हैं अपन, ध्यान रखना। 2 0, अरे भाई 0 लोन पेयर आ गया, बस जिंदगी सफल हो गई, नॉन पोलर हो गया सीधा। 0 लोन पेयर बस सीधा नॉन पोलर होता है, अभी पीछे बताया था मैंने। 0 लोन पेयर सीधा नॉन पोलर, ठीक है। इस तरीके से करना है आपको, क्लियर। हाँ, अगर साइड एटम आपके अलग आ गए 0 लोन पेयर में, साइड एटम अलग आ गए 0 लोन पेयर में, तो फिर वो पोलर हो जाएगा। जैसे यहां एक ऑक्सीजन को सल्फर बना दो तुम, तो फिर ये पोलर हो जाएगा, कॉस, है ना। इतना खैर इतने ज्यादा लेवल के क्वेश्चन इसमें नहीं आते हैं डायपोल मोमेंट के। डायपोल मोमेंट में साइड एटम सेम ही यूजुअली रहता है ना। तो पहला वाला आंसर है क्या? गलत है। क्यों? ये पोलर, ये नॉन पोलर, ठीक। NO2 यहां चेक कर चुके हैं, O3 चेक कर लो। O3 को चेक करोगे, कैसे चेक करोगे? इसको लिख रहा हूं OO2, ठीक है।
इसको पकड़ता हूं, अंडरलाइन करता हूं, सेंट्रल एटम 6 इलेक्ट्रॉन, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम के वैलेंस लेते हैं ना, माइनस साइड एटम के क्या हो जाएंगे, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन 4, तो 6 माइनस 4 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया बेटा, 1 लोन पेयर, और 2 क्या हो गए, बॉन्ड पेयर, तो 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, और 1 लोन पेयर आ गया, 1 लोन पेयर पे पोलर हो जाएगा। इसका मतलब NO2 तो पहले ही पोलर हो गया था, O3 भी पोलर हो गया, आंसर बदलापुर आ जाएगा। SiF4 के बारे में बता देता हूं आपको, SiF4 में होते हैं 4 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर, आप निकालोगे तो ये नॉन पोलर हो जाएगा, ठीक है, 0 लोन पेयर आ गए ना, क्लियर एकदम, फटाफट से नोट करो, आंसर बदलापुर, ठीक। चलें आगे, वेरी गुड। अगला सवाल, अब कुछ क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप के आते हैं, स्ट्रक्चर वाले, ठीक है, एक तो वो वाले आ गए जिसमें VSEPR थ्योरी से कर लोगे, एक स्ट्रक्चर वाले ऐसे हो सकते हैं, तो इसको आप देख लो एक बार। क्या चाहिए आपको, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल सिग्निफिकेंट म्यू नॉट जीरो, मतलब म्यू नॉट जीरो चाहिए आपको, पोलर होना चाहिए, है ना, चेक करेंगे। इसके डायपोल की डायरेक्शन किस तरफ जाएगी बेटा, ऊपर, इसकी नीचे, ठीक, इसकी भी ऊपर, इसकी नीचे, ठीक है। अब देखना जरा, यहां इस बॉन्ड का तो ऊपर नीचे होगा, लेकिन ये जो OH होता है ना, वो ऐसा होता है, इस तरीके से, ये OH ऐसा होता है, एक्सपेरिमेंटली पता चलता है कि ये OH ऐसा होता है, आपको ध्यान रखना है ना। तो होता क्या है, इस OH बॉन्ड में इधर डाइपोल की डायरेक्शन जाएगी, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, इसमें इधर जाएगी, तो ये वेक्टर तो कट जाएंगे, लेकिन ये नहीं कटेंगे, ये नहीं कटेंगे, इसका मतलब इसका म्यू क्या हो जाएगा, नॉन जीरो। ये कट जाएंगे वेक्टर, तो इसका म्यू क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि यहां जो CN है ना, वो एक्चुअल में लीनियर होता है ना, कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन, तो C ट्रिपल बॉन्ड N हो जाएगा, यहां ये जो N है वो C ट्रिपल बॉन्ड N हो जाएगा, और यहां तो एक ही Cl था, तो म्यू नॉन जीरो, सॉरी नॉन जीरो क्यों, म्यू जीरो, कट जाएगा, तो इन दोनों का जीरो, इसका नॉन जीरो, ऑक्सीजन फैमिली का ही तो सल्फर है, तो इसका भी म्यू क्या हो जाएगा, नॉन जीरो, तो म्यू नॉन जीरो किसका आएगा, थर्ड एंड फोर्थ, आंसर क्या आ जाएगा आपका, बदलापुर इज द राइट आंसर, थर्ड एंड फोर्थ, चेक कर लो एक बार, ठीक। अब आप बोलोगे सर इसमें ऐसा भी तो हो सकता था कि हम इधर लगा देते, H कट जाता, ऐसा नहीं करना आपको, एक्सपेरिमेंटली पता चला कि इसका कुछ डाइपोल मूवमेंट है, इसलिए तुम्हें H को इस तरफ लेना पड़ेगा, ये याद रखने वाला क्वेश्चन था, ठीक है, इसलिए मैंने करवा भी दिया आपको, नोट कर लो फटाफट से पॉज करके। केमिस्ट्री में बेटा कुछ चीजें क्या है, याद भी रखी जाती हैं, बहुत सारी चीजें आप समझ नहीं सकते केमिस्ट्री में, है ना ठीक, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, ठीक है, ऐसा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड देकर भी पूछ सकते हैं आपसे, 1,1 डाइक्लोरो इथिलीन, इथिलीन क्या होता है, C डबल बॉन्ड C, 1,1 डाइक्लोरो, ऐसा हो गया ये। अब मुझे बताओ इसका डाइपोल का डायरेक्शन कहां जाएगा, इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, ये दोनों कट रहे हैं क्या, आइडेंटिकल वाले कटने चाहिए ना, तभी तो डाइपोल जीरो होगा, नहीं कट रहे, मतलब म्यू नॉन जीरो है, आपको जीरो डाइपोल मूवमेंट चाहिए, सिस 1,2 डाइक्लोरो बना लेते हैं, बी ऑप्शन, ये तो तुम्हारा ए ऑप्शन हो गया। बी ऑप्शन क्या कह रहे हैं, सिस 1,2 डाइक्लोरो इथिलीन, C डबल C, सिस क्या होता है, Cl, H, और यहां पर इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, अपोजिट वाले, सेम वाले अपोजिट साइड हैं क्या, सेम एटम अपोजिट होंगे तभी तो कटेगा, Cl ऊपर जा रहा है, नहीं कटेगा, चेन नहीं हो सकता है, आंसर चेक कर लेते हैं, क्योंकि एक नन ऑफ दिस भी है, ध्यान से देखना, सी ऑप्शन देखेंगे, ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो इथिन, C डबल C, यहां क्या आएगा Cl, यहां क्या आएगा Cl, यहां H और यहां H। अब देखो जरा, इसका डाइपोल इधर इधर, देखो कट जाएंगे, आइडेंटिकल आ गए ना, इसका इधर, इसका इधर, ये भी कट जाएंगे, ठीक, तो इसका ही म्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, आंसर आपका चेन्नई आ जाएगा। फटाफट से नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, जल्दी से पॉज करो, नोट करो, फटाफट फटाफट, जल्दी 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 जल्दी, ठीक है। चलो भाई अगला सवाल आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर, ये चेक करें जरा, CH2Cl2 BF3 NF3 ClO3 नेगेटिव, देखो CH2Cl2 ऐसा है आपका, ठीक, अंडरलाइन करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, ये कितने शेयर करता है, 1, लेकिन 2 लगे हैं तो 2 कर देगा, ये भी 2 कर देगा, है ना, तो 4 - 4 0 लोन पेयर, ठीक। अब देखो जरा, 2 और 2 4 बॉन्ड पेयर, और यहां क्या है, 0 लोन पेयर। अब ध्यान देना, मैंने आपको बोला था कुछ जगह ऐसा भी होगा कि साइड एटम अलग अलग हो सकते हैं, अगर यहां साइड एटम सारे सेम होते, मीथेन होता CH4 या फिर CCl4 होता, तो आपका डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता। अब यहां क्या है, साइड एटम अलग अलग हो गए ना, तो फिर ये वाला भी कौन सा, 0 लोन पेयर वाला भी क्या हो जाएगा, पोलर। ध्यान रखना, इसका म्यू नॉन जीरो, क्योंकि कटेंगे नहीं वेक्टर, टेट्राहीड्रल होता है ये, समझ रहे हो, ऐसा है, 0 चाहिए था आपको डाइपोल मोमेंट। BF3 देखेंगे, BF3 टेबल में बनाया था, यही आंसर है, चेक कर लो जरा एक बार,
अंडरलाइन 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 शेयरिंग, 0 इलेक्ट्रॉन 0 लोन पेयर, यस। और 3 क्या है? बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर, यस यू आर राइट। क्या हो जाएगा? 3 जीरो में बेटा क्या हो जाएगा? 0 आ गया, साइड एटम सेम है, मतलब म्यू 0 आएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। ठीक, बाकी मैं लिख देता हूं, NF3 आएगा तुम्हारा 3 1 वाला केस, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, पोलर हो जाएगा, ये पोलर है। और ये आएगा आपका 8 है ना, Cl7 होता है, नेगेटिव लगा 8, 8 में से 6 शेयर हो जाएंगे, तो 3 1 का केस आएगा ये भी, मतलब ये भी क्या हो जाएगा? पोलर। ये क्या हो जाएगा? 3 0 का केस। ठीक है, 3 0 का केस मतलब नॉन पोलर। इस तरीके से करना है आपको, क्लियर है? ये 4 0 के केस में भी पोलर, ध्यान रखना बहुत ध्यान से, ये वाला ये 4 0 का है बेटा, फिर भी पोलर है, क्यों? साइड एटम अलग अलग है, ध्यान रखना। ठीक, चलें आगे। वेरी नाइस। एक लास्ट क्वेश्चन डायपोल मोमेंट से और करेंगे, फिर एम मोटी पढ़ेंगे। क्या? ए मोटी, ए मोटी। चलो पहले ये सवाल हो जाए, द ज्योमेट्री ऑफ H2S एंड इट्स डायपोल मोमेंट बताओ जरा। SH2 लिख सकता हूं, अंडरलाइन किया 6 - 2, 4 इलेक्ट्रॉन। देखो बेटा यही तो सब कर रहा हूं मैं पिछले वाले लेक्चर से, केमिकल बॉन्डिंग फर्स्ट से सेकंड में भी यही कर रहा हूं, तो एक ही चीज से पूरा चैप्टर ही हो रहा है आपका सॉल्व, है ना। कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स अलग होती हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन तो आपके इससे हो जा रहे हैं ना। 2 लोन पेयर, यस, 2 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर, क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 2 2 का केस है, म्यू क्या हो जाएगा? नॉन जीरो, मतलब पोलर, सही है ना। म्यू रिजल्टेंट नॉन जीरो, चेक कर लो जरा। और इसके बारे में बताना है क्या, ये 2 2 पर क्या होता है? VSEPR थ्योरी, OMG, VSEPR का भी मिक्स कर दिया इसी में। क्या हो गया? 2 2 में कौन सा केस आएगा? बेंट, या उसको वी शेप बोलते हैं या एंगुलर बोलते हैं। ठीक है, अब आप चेक कर लो जरा, बेंट, वी शेप या फिर एंगुलर। आगरा इज द आंसर। ठीक है, चेक कर लो, एंगुलर है और नॉन जीरो है, नॉन जीरो डायपोल मोमेंट और एंगुलर है। क्लियर एकदम। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, एमओटी पे चलते हैं। अगला वरदान मिलने वाला, ये बहुत सुपर वरदान है अपना, है ना। तो एमओटी की बात करेंगे तो आपको क्या करना है? सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन करना बता रहा हूं, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन करना बता रहा हूं। आपको क्या करना है? ये भैया ये तुम्हारा सुपर वरदान, वरदान से भी ऊपर की चीज है ये, मैक्सिमम क्वेश्चन आप बना लोगे इससे, है ना। क्या करना है तुम्हें? बस यहां ध्यान देना, बाकी मैं करा दूंगा, है ना। एमओटी में क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने हैं। ठीक है, पहली बात तो एमओटी कहां लगानी है? व्हेन, यहां लिख देता हूं मैं, व्हेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, या ऐसा लिख लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अप टू 20। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूरे मॉलिक्यूल में देखना है, कहां तक लगाना है? अप टू 20 इलेक्ट्रॉन तक लगाना है। ठीक है, 20 इलेक्ट्रॉन तक। अब देखो जरा, तो मैं यहां पर एक काम करता हूं, पहला पॉइंट बना रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके हैं बिटवीन 8 to 20, ठीक है, 8 से 20 के बीच में, इसमें 8 भी इंक्लूड हो सकता है, 20 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। 8 से 20 के बीच में है तो आपको क्या करना है? 14 इलेक्ट्रॉन में याद कर लेना। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 होंगे तो तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर होगा 3। ये अगर आपको याद है तो समझ लो आपने काम कर दिया, खेल हो गया, एमओटी यहीं पे ही खत्म हो गई। अब आप बोलोगे सर कैसे? देखना अभी, बस देखते जाओ। अगर 14 इलेक्ट्रॉन हैं तो 3 होता है, इसी तरीके से आप पीछे जाओ, 13, 12, 11, 10, 9, 8, ठीक है, 14 हो गया, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है, ध्यान से समझना बात को, है ना। 14 हो गया, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 15, 16, 17, 18, 19, बेटा 20। आधा आधा कम करते जाओ बॉन्ड ऑर्डर। पहले क्या था, क्या याद किया था? 14 का 3,
आपको आधा आधा कम करना है, 3 में से आधा कम कर दो, क्या आएगा 2.5, फिर 2, फिर 1.5, फिर बॉन्ड ऑर्डर 0 का मतलब मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। इधर आओ, इधर भी आधा आधा कम करो, 2.5 2 1.5 1.5 0 का मतलब मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। कितना आसान है, कितना ही आसान है भाई, कितना आसान है। तो ये हो गया तुम्हारा किसका क्वेश्चन, बॉन्ड ऑर्डर निकालने वाला। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं आपसे, मैग्नेटिक नेचर, पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक। ठीक है, पैरामैग्नेटिक वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, डायामैग्नेटिक वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन इससे कोई मतलब नहीं, सवाल इससे नहीं बनेगा। सवाल किससे बनेगा तुम्हारा, उस पर ध्यान दो। सवाल बनेगा तुम्हारा अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरा है और पेयर्ड है तो डाया है। क्लियर। ठीक, अब देखो जरा, मैं यहां ऐड कर रहा हूं कि यहां आपको मैग्नेटिक नेचर भी पूछ सकते हैं। क्या मैग्नेटिक नेचर पूछा जा सकता है आपसे, और मैग्नेटिक नेचर के लिए क्या करना है, अगर ध्यान से देखना, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए, क्या ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए, तो आपको बोलना है ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में पैरामैग्नेटिक। ठीक है, और अगर इवन हुए, किसमें, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आपको इसमें बोलना है डायामैग्नेटिक। क्या, यहां पैरामैग्नेटिक था, यहां क्या बोलना है, डाया मैग्नेटिक, एक्सेप्ट 10 and 16। ध्यान रखना इस बात को, एक्सेप्ट 10 and 16 इलेक्ट्रॉन्स। अगर तुम्हारे पास ऑड नंबर, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करने, ऑड नंबर आ रहा है तो ऑलवेज पैरा, और अगर इवन आ रहा है तो कहीं सोच लेना 10 और 16 तो नहीं है। अगर 10 और 16 हुए तो पैरा मैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक, एग्जांपल भी लिख देता हूं आपको जो दिखेगा, B2 और ये O2। ठीक है, क्लियर है। अब इसी चीज को हम पीछे ऐड कर लेंगे, पहले आप पॉज करके नोट करो, इसे पॉज करिए, नोट करिए। ठीक है, क्लियर। और ये पॉज करिए, नोट करिए। क्लियर। चलो भाई, अब इसी में ही मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं क्या, मैग्नेटिक नेचर। कैसे, 8 तो एग्जिस्ट नहीं करता तो हम बात नहीं करेंगे। 9 क्या है, ऑड। ऑड वाले में बेटा पैरा पैरा लिखते जाओ, ऑड में पैरा, ऑड में पैरा, ऑड में सोचना ही नहीं है। ऑड में आपको कभी नहीं सोचना, कभी नहीं सोचना ऑड में, हमेशा क्या होगा, पैरा। ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। अब इवन में देख लो, 10 वाला पैरा, 16 वाला पैरा, बाकी सारे इवन क्या हो जाएंगे, डायामैग्नेटिक हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। तो आपके 2 टाइप के, देखो एमओटी में बेटा 3 टाइप के सवाल होते हैं। पहला ऑर्डर निकालने वाला, बॉन्ड ऑर्डर निकालने वाला, और बॉन्ड ऑर्डर को ही हम बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ से कनेक्ट करते हैं, अभी मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। दूसरा मैग्नेटिक नेचर वाला सवाल, और तीसरा स्टेबिलिटी वाला सवाल, यही पूछते हैं बस, है ना। तो पहला क्वेश्चन आपका, 2 क्वेश्चन आपके कवर हो गए। पहला तो बॉन्ड ऑर्डर वाला कवर हो गया, और दूसरा मैग्नेटिक नेचर वाला कवर हो गया। ठीक, और तीसरा मैं कनेक्ट करके बता रहा हूं, मतलब दूसरा ही सवाल को कनेक्ट करके बता रहा हूं कैसे, यहां लिख देता हूं। अगर तुमसे पूछा गया है बॉन्ड ऑर्डर, तो ये ध्यान रखना, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। क्या बेटा, बॉन्ड लेंथ, यस। ठीक है, समझे बात को, ये कहानी है। क्लियर है एकदम। स्टेबिलिटी वाला मैं आपको अलग से बताऊंगा। तो आपने क्या कर लिया, बॉन्ड ऑर्डर का सवाल कर लिया, साथ में बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड लेंथ हो गया, और दूसरा मैग्नेटिक नेचर। क्लियर एकदम, नोट करो फटाफट से, ये नोट कर लो, बॉन्ड ऑर्डर वाला। क्लियर है, चलें आगे। चलो भाई, तो ये हुआ बेटा पहला केस, जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, 8 से 20 तक है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 तक है तो क्या करोगे, तो मैं बता रहा हूं आपको क्या करना है उसमें। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, सेकंड केस बता रहा हूं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अप टू 8, तो इसमें आपको क्या करना है, अप टू 8 इलेक्ट्रॉन्स देख रहा है ना, इसमें आपको क्या करना है। अच्छा, इसमें 8 आ सकता है, पिछले वाले केस के 8 से भी आंसर निकाल सकते हो, इस वाले से भी 8 का आंसर निकाल सकते हो, 8 कॉमन है दोनों में, है ना। इसमें क्या करना है बेटा, इसमें तुम्हें बाबा बनाना है। क्या बनाना है, बाबा। क्या करना है, बाबा, क्योंकि ये वाला बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऐसा होता है ना। तो तुम्हें बाबा बनाना है, समझ रहे बात को, और फॉर्मूला लगाना है कौन सा,
बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू एनबी माइनस Na/2। ये आप अप्लाई कर दो। कैसे करना है एक सवाल बता रहा हूं, ठीक। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं Li2, ठीक है। ये क्वेश्चन बाद में तो नहीं डाल रखा, एक बार चेक कर लेते हैं, अगर बाद में है तो आप करना। ये वाला आप करना, मैं H2 वाला करवा देता हूं आपको, है ना। ये वाला हटा के H2, ठीक है, H2 प्लस और H2 माइनस, और स्टेबिलिटी भी बता दूंगा साथ में, मजा आ जाएगा आपको, है ना। चलो भाई बताओ, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, ठीक। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 और प्लस लगाए तो एक कम कर दो, 1। इसमें टोटल 2 और एक नेगेटिव लगाए तो ऐड कर दो, 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक। बाबा बनाओ जरा, बा 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 ठीक है, बा बा फिल कर लो जरा। इसमें 2 करने हैं तो बॉन्डिंग में 2 भरो सीधे, है ना, बॉन्डिंग में सीधे 2। इसमें 1 करना है तो 1 भरो, इसमें 3 करने हैं तो इसमें 2 और इसमें 1। हर एक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं मैक्सिमम। तो बाबा है, ये सारे ऑर्बिटल ही हैं। ये जो बाबा का मतलब मैं बता रहा हूं ना, ये सारे क्या हैं? ऑर्बिटल हैं। उसको हमने बाबा के फॉर्म में याद किया है, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2 है ना, ऐसा है। अब मुझे क्या करना है, बॉन्ड ऑर्डर निकालूंगा तो क्या करूंगा, एनबी, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, एंटी बॉन्डिंग में कितने? 0 डिवाइडेड बाय 2, 1 आंसर आ गया। इधर बॉन्ड ऑर्डर निकालो जरा, 1 माइनस 0 बाय 2, हाफ आ गया, 0.5, ठीक। इधर निकालो जरा बॉन्ड ऑर्डर, 2 माइनस 1 बाय 2 क्या आ गया? 0.5, ऐसा। तो ये इसके बॉन्ड ऑर्डर आ गए। अब इनमें स्टेबिलिटी पूछ लेते हैं। कैसे करोगे? पहले इसको नोट करो, पॉज करो, नोट करो, फिर मैं स्टेबिलिटी के बारे में बताता हूं। इसमें स्टेबिलिटी पूछ लेते हैं, ठीक है। पॉज करिए, नोट करिए, हो गया। चलो अब देखना जरा ध्यान से, मैं इसमें ऐड कर रहा हूं कि इस फॉर स्टेबिलिटी, है ना, ऐसा लिख देते हैं, इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन लास्ट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन बॉन्डिंग, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है तो स्टेबल है, और लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में है तो उससे कम स्टेबल है। जैसे चेक करना, मुझे बताओ, यहां बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 1, यहां क्या है? 0.5, यहां क्या है? 0.5। तो पहले तो तुम्हें यह चेक करना है कि बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है, ठीक है। तो पहले मैं इसमें एक और पॉइंट इंट्रोड्यूस कर देता हूं यहां पर, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। क्या? पहली बात तो यह है कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो पहले तुम यह चेक करो कि बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है, और अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है, ठीक, यहां लिख लो, व्हेन बॉन्ड ऑर्डर सेम, बॉन्ड ऑर्डर इज सेम, तब तुम्हें यह अप्लाई करना है, ठीक है, तब तुम्हें यह अप्लाई करना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में तो स्टेबल। जैसे चेक करना, इन तीनों में बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा? H2 का, ठीक है। तो मैं यहां पर स्टेबिलिटी ऐड कर रहा हूं, ध्यान से देखो, स्टेबिलिटी H2 की सबसे ज्यादा, क्यों? इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा। अब मुझे बताना, इन दोनों में बॉन्ड ऑर्डर बराबर है, 0.5 यहां लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट मतलब एक ही है तो वही लास्ट होगा, बॉन्डिंग में है, यहां लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा तो ये कम स्टेबल होता है, ठीक है। इसका मतलब H2 प्लस आएगा और H2 माइनस आएगा। तो इस तरीके से आप स्टेबिलिटी वाला सवाल भी कर सकते हो। तो सारे क्वेश्चन आपके कवर हो गए, समझ गए? क्या क्या क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं एग्जाम में? पहला, बॉन्ड ऑर्डर, उसी से ही बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर कंपेयर करा लो, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, क्लियर। दूसरा क्वेश्चन, मैग्नेटिक नेचर, बता दिया कैसे करना है। और नंबर में हमेशा पैरा, इवन में 10 और 16 को छोड़ के डाया, बाकी 10 और 16 पैरा, ठीक। तीसरा क्वेश्चन स्टेबिलिटी वाला, वो भी बता दिया। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा, अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम तो लास्ट इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, क्लियर एकदम। चलो भाई, अब आपके सामने सवाल है, फटाफट से इस क्वेश्चन को कर दो। अभी H2 वाला किया था ना, वैसे ही है, तुरंत फटाफट से पॉज करके ट्राई करो आप, है ना। मैं आगे बढ़ रहा हूं। क्या करना है? Li2 प्लस और Li2 माइनस, ठीक है भाई, Li2 प्लस और Li2 माइनस, इनको चेक करेंगे अपन, ठीक है। इनको चेक करेंगे अपन, क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन बताएंगे इसमें कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, एक में 3 होते हैं ना, इसमें कितने हैं, प्लस लगाया है तो 5 हो गए और इसमें 7 हो गए। क्या करना है? बाबा बनाना है, यस बाबा, ओ बाबा,
ए बाबा ना ना ना, ठीक है, इस टाइप से। ठीक, तो ये आ गया आपका 2 2 2, यहां 2 2 1, यहां 2 2 2 1। देखो हो गए। अब क्या करना है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। कैसे, एन बी 4 हो गए, एन ए 2 हो गए, डिवाइडेड बाई 2, 1 आ गया। सही है, 2/2। यहां बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, यहां आएगा बॉन्ड ऑर्डर एन बी हो गए 3 - 2/2 0.5। यहां क्या आएगा बॉन्ड ऑर्डर 4 - 3/2 0.5। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा, Li2 की स्टेबिलिटी ज्यादा है। बॉन्ड ऑर्डर सेम, लास्ट इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में स्टेबल, एंटी बॉन्डिंग में लेस स्टेबल। तो ये आ जाएगा आंसर Li2 प्लस Li2 माइनस। आंसर इस बदलापुर। ठीक है, आया था आप लोगों का, वेरी नाइस। जिसका आ गया था उसको बहुत बहुत बधाइयां। चलें आगे, नोट कर लिया पॉज करके। चलो भाई, अगला सवाल, कई सारे सवाल आपके लिए लाए हैं हम, यहां से शुरू करेंगे फटाफट से। चलो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, पैरामैग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब पैरा, तो आपसे इनडायरेक्टली पैरा पूछ रहे हैं ये, है ना। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या चाहिए आपको, पैरामैग्नेटिक। चेक करेंगे जरा, इलेक्ट्रॉन से ही करेंगे। O2 होते हैं 16, नेगेटिव लगा है 17 इलेक्ट्रॉन, ओ मैं जी पैरा हो गया। ठीक, O2 2 नेगेटिव, कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन, क्या हो गया ये डायामैग्नेटिक। ये N2 प्लस कितना हो गया 12 इलेक्ट्रॉन, क्या हो गया पैरामैग्नेटिक। N2 हो गया 14 इलेक्ट्रॉन, क्या हो गया, सॉरी पैरा नहीं डाया, क्या लिख रहे हो पंकफर, अरे पंकफर क्या लिख रहे हो, 12 इलेक्ट्रॉन डाया है ना, और 14 इलेक्ट्रॉन डाया। चेक करो जरा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए था, पैरा वाला आगरा आंसर है। क्लियर एकदम, बता रखा है मैंने आपको कैसे करना है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, पॉज करके नोट कर लिया, वेरी वेरी गुड। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक। सीधा ही मुंह पे पूछ लिया है तो पैरामैग्नेटिक है ना। चलो भाई, एनओ बताना, NO 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 7 8 15 इलेक्ट्रॉन मतलब पैरा। N2 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 14 है ना, 14 इलेक्ट्रॉन मतलब डाया। O3 ये तो 24 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसको कैसे करोगे बेटा, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इवन नंबर 20 के बाद अगर इवन आ रहा है तो सीधा बोल दो आप डायामैग्नेटिक। तो ये क्या हो गया डाया, CO क्या हो गया 14 इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गया आपका डाया। ठीक, अब इसमें ये चेक कर लेना कि आप बोलो सर 20 के बाद आपने बोला है, जैसे NO2 टाइप का मॉलिक्यूल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना आ रहा हो, बस ये देख लेना। आप कैसे चेक करोगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर निकाल के। ठीक, तो आप क्या करो, O3 में आप VSEPR थ्योरी में जो करते थे डाइपोल मूवमेंट में, वहां से तुम पता कर लो कैसे करोगे। O3 को लिखोगे OO2, ये ज्यादा अच्छा तरीका है। ठीक है, 6 - 4 2 इलेक्ट्रॉन, बस खत्म हो गया। यहां पेयर होगा, यहां भी पेयर आ गया। यहां 3 आते तो फिर अनपेयर्ड हो जाता, जैसे NO2 अगर होता। ठीक, अंडरलाइन किया। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5 - 4, देखो आ गया 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो इन दोनों ही केसेस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20 से ज्यादा है, और जब कभी भी 20 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो आप ये वाला तरीका अपनाया करो। ठीक है, इससे पता चल जाएगा पैरा है कि डाया है ना। तो ये पैरा आया इससे, और ये डाया आया, डाया आया। ठीक है, अभी इसका आंसर क्या है, अभी पैरामैग्नेटिक चाहिए था, आंसर इज आगरा। क्लियर एकदम। चलो भाई आगे बढ़े, अगला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये। चलो पॉज करके ट्राई करो फटाफट से आंसर बताना। ठीक, मैं आगे बढ़ रहा हूं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द बॉन्ड ऑर्डर हैज इंक्रीज। देखो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा हो और पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर हैज चेंज है, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर क्या हो जाए, चेंज हो जाए। चलो भाई चेक करें, चेंजेस टू डायामैग्नेटिक। ओके ठीक है, N2 के बारे में अगर बात करेंगे, N2 के तो N2 नहीं, O2 के बारे में। O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना 2, 16 इलेक्ट्रॉन है। O2 2 नेगेटिव 16 थे, 2 नेगेटिव 18 हो गए, क्या हो जाएगा 1। तो बॉन्ड ऑर्डर हैज इंक्रीज, तो ये तो डिक्रीज हो रहा है, गलत, दूसरा चेक ही नहीं करना। आगे देखो O2 बॉन्ड ऑर्डर 2, O2 प्लस 16 थे, प्लस लगा 15 मतलब 2.5, तो क्या हो रहा है बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है। और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्या ये 16 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर तो चलो इंक्रीज हो रहा है, ये 16 है और ये 15 है, दोनों ही पैरा होते हैं, ये भी पैरा है और ये भी पैरा है, तो ये भी गलत है। अगला देखो, ये हो गया आपके 15 इलेक्ट्रॉन, मतलब बॉन्ड ऑर्डर 2.5, 14 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर 3, ये क्या है पैरा, ये क्या है डाया। देखो क्यों पैरामैग्नेटिक, इसलिए क्योंकि 15 इलेक्ट्रॉन है, और बेटा डायामैग्नेटिक इसलिए कि 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, क्लियर एकदम।
तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो गया, मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज, चेन्नई इज द आंसर। लास्ट वाला चेक करो, N2 कितने 14 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये क्या हो गया, डायामैग्नेटिक हो गया, जबकि पहला वाला पैरा होना चाहिए था। चेन्नई इज द राइट आंसर। अभी का ताजा ताजा सवाल है ये, देखो 1-2 साल पुराना। क्लियर है? इस टाइप से क्वेश्चन करने हैं आपको। अब इसमें तुम डायग्राम बनाने बैठोगे, सिग्मा वन स्टार सिग्मा स्टार स्टार ही खेलते रहो फिर, है ना, बहुत टाइम लगेगा फिर तुमको करने में। चलें आगे, आगे बढ़े फिर। चलो बेटा फिर आगे बढ़ते हैं, और ये कहानी आज की हम यहीं खत्म करते हैं। और आपके लिए, आपको जाते जाते हम आप एक बात कर लेते हैं दोनों मिल बैठ के। क्या, बहुत दिनों से जो बात मैं कहना चाह रहा था आपको कह नहीं पा रहा था, लेकिन आज बोल ही देता हूं। थैंक यू सो मच, आप यहां आए और आपने वरदान सीरीज का केमिकल बॉन्डिंग कवर किया। बेटा मैंने बहुत सारी चीजें आपको बता दी हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप आसानी से बना लोगे। देखो दोनों, अब देखो उस वाले वीडियो को देखे हुए काफी टाइम हो गया, तो अब रिवाइज करने का समय है। तो तुम क्या करना, पहले केमिकल बॉन्डिंग 1 का देखना, फिर 2 का देखना। मतलब ये वाला तो चलो आपने मेरे साथ पढ़ लिया, अब जब आप रिवीजन करोगे तो केमिकल बॉन्डिंग 1 देखो और 2 देखो, तो दोनों को मिक्स करके नोट्स बनाओ। एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनेगा, आपसे ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनेगा, कहीं जा ही नहीं सकता सवाल, आप आराम से बना के आओगे। ये समझ लो केमिकल बॉन्डिंग का हमारे नंबर सिक्योर हो गए। अब किसी और चैप्टर पे ध्यान देंगे अगर आपने इतना केमिकल बॉन्डिंग कर लिया। 2 सेगमेंट हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, आराम से आप बढ़िया तरीके से उसके नोट्स बना लो, रिवीजन करते रहो, काम हो जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वरदान में। ठीक, तब तक के लिए ओके बाय।